बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। चाइना के लिए स्टडी वीज़ा के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है और जो वीज़ा होते हैं उनका तो हर उसका अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन हम स्टडी वीज़ा को डिस्कस करेंगे। हाँ, जो चीज़ें नई अपडेट हुई हैं सारा कुछ वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इधर। वीज़ा फॉर China.cn ये आपने ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इसमें मैं ओवरव्यू दोबारा भी बता दूंगा एंड पे जाके, क्योंकि ये हमारा एंड पे जाके बताऊंगा, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा ये है कि कौन सी चीज़ें नई चेंज हुई हैं वीज़ा के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और सारा कुछ, ठीक हो गया। जो मेरी समझ में आया, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं आने वाले दिनों में, वो उसके लिए मैं माजरत का हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता हैं और जो मैंने वो की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है या दोस्तों से मैंने पूछी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीज़ा फॉर चाइना, ठीक है, यह वेबसाइट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है, पाकिस्तान में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये इस्लामाबाद, ये मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ और टेक टू द वेबसाइट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं आप यहाँ पहुँचेंगे इस लिंक पे, ये नोटिफिकेशन ये शो हो जाएगा इधर कि ये स्टार्ट करने वाले हैं। नोटिस ऑन लॉन्चिंग द वीज़ा China Online Visa Processing System. China Online Visa Processing System will be officially launched by the Chinese Embassy in Pakistan on June 30th, 2025. 30 जून से ये लागू होगा। Applicants could enjoy convenience of filling out the form and uploading materials online by visiting ये वेबसाइट ये वही है ये जो ओपन हुई है, ठीक है। अब जो मुझे समझ आई है इसमें ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है ये सिर्फ फॉर्म 30 तारीख से ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। पहले तो होता था सिर्फ आपने फॉर्म फिल करना होता था, फॉर्म फिल करके प्रिंट करके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते थे। अब फॉर्म फिल करना है, अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स ये आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन पहले वो स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे HEC की वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और जाके आप वेरीफाई करवाते हैं। इसी तरह वो एक सर्टिफिकेट आपको देंगे और वो फिर आपने लेके जाना होगा। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो जो सारी चीज़ें होंगी, कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं वो फिर आपको बता भी देंगे सारा कुछ वो आपने फिर लेके जाना होगा। डायरेक्ट जाके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे और वो आपको 6 दिन के बाद वीज़ा प्रोसेस आपका वो मिल जाएगा आपको वीज़ा, ठीक हो गया। अगर आपको मिलना हुआ सारा कुछ वो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। ये ओवरव्यू था जो मैंने आपको बता दिया, जो मुझे समझ आई है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये ChatGPT को भी दूंगा ये सारी चीज़ें कि आसान भाषा में बताएं, वो भी देखते हैं क्या बताता है। अब ये ठीक हो गया। इसमें आपने करना है फॉर मोर डिटेल, वो कहते हैं मोर डिटेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पे आने से पहले हम नीचे ये और पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द करंट सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन एट द CVAC, ठीक है, चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर बाई जून 2026, ठीक है, इंक्लूसिव। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ करंट सिस्टम विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर दिस, मीन कि 26 के बाद ये एक्सेप्ट नहीं होगा, 26 तक होगा। ये 25 से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑन जून 27 द CVAC कराची विल नॉट एक्सेप्ट न्यू वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है, 27 तक नहीं होगा। उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो भी होगा वो अपना करेंगे। एडिशनली इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज टू फिल आउट द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन बिटवीन, ये टाइम दिया गया है 12 और उसके बाद 27, ठीक हो गया, और उसके 27 से 30 इसके दरमियान आप वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म फिल ना करें फिलहाल, टू अवॉइड इन्फॉर्मेशन लॉस, ठीक हो गया। मीन्स के 30 के बाद क्योंकि सिस्टम चेंज करेंगे, अभी 2-3 दिन आप फॉर्म फिल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वो प्रोसेस चेंज करना है, सारा सिस्टम वगैरह सारा कुछ चेंज करना है। ये जो फॉर्म होगा ऑनलाइन, ये मुझे लगता है ये चेंज होगा ऑनलाइन फॉर्म। ये थीम भी शायद यही रहे, लेकिन फॉर्म में डाटा वगैरह सारा कुछ चेंज होगा, क्योंकि मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। अब strongly recommended for all applicants before applying for a visa, please read the step-by-step guidance detail and prepare all the application documents according to the process. We recommend that applicants apply for a visa 1 month before your departure and do not purchase ticket flight before you got your visa, ठीक है। 1 महीना जाने से पहले साफ ज़ाहिर है, अब जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लड़कों के पास हैं, सारा कुछ है पड़ा, वो वेट कर रहे हैं, बस अभी वो वीज़ा के लिए जाएंगे। और सितंबर में जाना होता है, आप नेक्स्ट मंथ में वीज़ा वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और उससे पहले ही मतलब कि उससे महीना पहले करना है, ताकि जो प्रोसेस वगैरह चल रहा होता है, अगर वीज़ा नहीं लगता समटाइम, तो वो सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उससे बच सकें और आप टाइमली पहुँच सकें, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं ये जो इसमें बताई गई हैं। ये बाकी सारा कुछ ये आपका इतना वो नहीं है, ये हम स्टडी का नहीं है, बाकी हम स्टडी का भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक हेयर, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें सारी डिटेल है। ऑनलाइन चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप 1, एप्लीकेशन स्टेप 1, ठीक है। इसमें स्टेप 1 में क्या गया, एप्लीकेशन प्रोसेस है। प्रोसेस स्टेप 1 ऑनलाइन सबमिशन है। दिस वेबसाइट इज़ फॉर दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर चाइनीज़ वीज़ा इन इस्लामाबाद, ठीक है। ये इस्लामाबाद में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। अब कराची वालों के लिए क्या है, लाहौर में जो सेंटर है उनका क्या होगा, उसका अभी देखते हैं कि अपडेट क्या आती है, ठीक है। फिलहाल ये इस्लामाबाद के लिए, मेरे ख्याल में सब के लिए शायद चेंज करेंगे, या उनके लिए अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव चूजन द करेक्ट लोकेशन, चूज द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक है। और ये वो कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको कहता हूँ कि रीड, ठीक है, ये इस जगह कह रहे हैं, ठीक है, अपर कॉर्नर। मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया जी। क्रिएट अकाउंट
सही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं क्रिएट अकाउंट पे हो गया क्लिक हमारा, क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन एंड अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज ऑल एप्लीकेंट्स। मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा, वो फॉर्म वगैरह क्या कैसा है। ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दोज अप्लाइंग फॉर वीज़ा टू हांगकॉन्ग SAR ऑफ चाइना एंड मकाओ, ऐसे ये आर रिक्वायर्ड टू, एक्सक्लूडिंग मीन्स के इसके अलावा, ठीक हो गया। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये यही फॉर्म जो है ये इस अकाउंट क्रिएट करके सारा कुछ, ठीक हो गया। और उसके बाद अपलोड द वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट फोटो एंड रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। स्पोर्ट पहले सिर्फ इसमें सिर्फ आप फोटो अपलोड करते थे, अब पासपोर्ट भी करना होगा, रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है JW एडमिशन नोटिस, ये सारा कुछ जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ क्या प्रोसेस होता है वो अब आने वाले दिनों में बताया जाएगा, ठीक है, कि 30 तारीख के बाद पता चलेगा। तो वो ये सारे अपलोड करने होते हैं। पहले सिर्फ फोटो अपलोड करना होता था, उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे, पासपोर्ट भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ फोटो अपलोड करनी होती थी, अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती थी, प्रिंट आउट करना होता था फॉर्म और पहुंच जाना होता था जेरी ऑफिस। और उसके बाद कहते हैं कि ये अब सारा अपलोड करने के बाद, फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। प्लीज नोट, क्लिक सबमिट बटन ऑन द पे पेज अदरवाइज द स्टेटस विल बी पेंडिंग, ठीक है। सबमिट करने के बाद पे पेज पे आपने क्लिक करना है, वो आगे शो होगा जैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल अवेलेबल राइट नाउ, मींस कि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। एंड प्लीज पे व्हेन मेकिंग सबमिशन एट द वीजा सेंटर आफ्टर योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड ऑनलाइन, मींस कि जब आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्रूव्ड हो जाएगी तब आपने जब वीजा सेंटर में जाएंगे तब आपको वो फी पे करना होगी। वेट फॉर अ प्रिलिमिनरी चेक एंड ऑनलाइन अप्रूवल only after approved online should the passport be submitted at the visa center। पहले आपकी वो जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्क्रीनिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे, अगर चेक हो जाता है, अप्रूव हो जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, तब वो आपको फिर पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ लेके जाएंगे वो वीज़ा सेंटर, तब भी वहीं पे जाके आपने फ़ी वगैरह पे करनी होगी, सारा कुछ करना होगा। यू माइट रिसीव एन ईमेल स्टेटिंग यू शुड अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और मेक अदर मॉडिफिकेशन एंड स्टेटस विल बी रिजेक्टेड। वो कह रहे हैं कि अगर आपको हो सकता है जब वो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे, ठीक है, उसमें या मॉडिफिकेशन करनी हुई तो स्टेटस आपका विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो मीन्स कि रिजेक्टेड स्टेटस शो होगा कि दैट मीन्स कि आप मॉडिफिकेशन करें या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ठीक है। You might receive a confirmation email when the application has been approved online and the status will be shown as approved। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएंगे, अब डॉक्यूमेंट्स में JW एडमिशन नोटिस, मोफा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, HEC वेरिफिकेशन या बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ वो अब डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, वो जब आएगा चीज़ तो पता चलेगी 30 के बाद, ठीक है। You might receive a confirmation email when the application has been approved online and the status will be shown and approved, ठीक हो गया। ये हो गया प्लीज़ प्रिंट द एप्लीकेशन अटैचमेंट। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी फिर वो ईमेल में आपको रिप्लाई करेंगे या ऑनलाइन पोर्टल पे ही वो करेंगे, प्लीज़ प्रिंट द ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, ईमेल अटैचमेंट में ही वो करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे भी स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आपने प्रिंट कर लेनी है जो ईमेल आई होगी। वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ब्रिंग इट टू द वीज़ा सेंटर, वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देंगे जो आपने लेके जाना होगा वीज़ा सेंटर पे, ठीक है। एंड विद अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ चेक स्टेप 2, ठीक है, ये स्टेप 2 में हम जाते हैं। प्लीज़ नोट आफ्टर रिसीविंग एन ईमेल ऑफ कन्फर्मेशन ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ योर एप्लीकेशन डज नॉट मीन दैट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा लग जाएगा या आपका वीज़ा कन्फर्म है, ठीक है, वो आगे का प्रोसेस नेक्स्ट है। The application status will be can be checked by logging into your account. Please collect the correct created date, otherwise the system will be display no data, ठीक है। ये आपने प्लीज़ अब ये प्लीज़ select the correct created date, ये अब जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे या क्रिएट करेंगे या उस वक्त जो भी होगा वो फिर आप ये बताएंगे या उसमें कब क्या डेट का इसका क्या सीन बनता है, ये अब फॉर्म जब आप क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या होगा कि नो डाटा ये सिस्टम नो डाटा क्यों शो करा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आगे पता चलेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेटस, दो एप्लीकेशन स्टेप 2 ऑनलाइन सबमिशन एट द वीज़ा सेंटर आफ्टर अप्रूव्ड ऑनलाइन, ठीक हो गया, जब आपने सारा कुछ अप्रूव हो गया एट द वीज़ा सेंटर अप्रूव्ड ऑफलाइन सबमिशन मीन्स स्टेप 2, जो पहला स्टेप हो गया ऑनलाइन, ठीक है, अप्रूव होगी, सारा कुछ हो गया, डेट वगैरह क्रिएट कर लिया आपने सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन एट द वीज़ा सेंटर आफ्टर अप्रूव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है, ये दूसरा प्रोसीजर है। स्टेप 2 ऑफलाइन सबमिशन एट द वीज़ा सेंटर अप्रूव्ड ऑनलाइन आफ्टर यू गेट द वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, मीन कि जब आपकी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होगी उसके बाद आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। आफ्टर यू गॉट द वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है जब आपको वीज़ा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेशल रिमाइंडर ये दें, एप्लीकेंट्स फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल कर्टसी एंड अदर वीज़ाज आर स्टिल रिक्वेस्टिंग टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एट द चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो इनके लिए जो है ये आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, चाइना एम्बेसी, ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और आगे पीछे, ठीक है।
Submit the following materials to the visa center if necessary. You may be asked to provide more document. Visa application certificate, ठीक है, attached in the approval email, मीन कि जो आपको अप्रूव हुई हुई ईमेल आएगी उसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होगा, वो आपने देना होगा. ओरिजिनल करंट पासपोर्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट विद इन 5 years, वो ए पासपोर्ट साइज फोटो इफ द अपलोडेड वन इज इंडिकेटेड एज अनक्वालिफाइड टेकन विद इन द लास्ट 16 months विद वाइट बैकग्राउंड, वाइट विदाउट ए हैट इन कलर स्मॉल 2 inches साइज. ये साइज़ जो दिया गया है मीन्स कि ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जा सकते हैं अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में उनको लगा कि हाँ भाई ये सही नहीं है. ठीक है. ओरिजिनल ऑफ प्रीवियस चाइनीज़ पासपोर्ट इफ़ यू आर प्रीवियसली चाइनीज़ नेशनल आर अप्लाइंग फॉर ए चाइना वीज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. तो ये आप उनके लिए. अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्लीज चेक क्लिक हेयर फॉर द डिटेल. क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्स. अब यहाँ पे मेरे ख्याल में शायद हो सकता है ये क्लिक हेयर पे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, तो आने वाले दिनों में ये अपडेट होगा. ऑल एप्लीकेंट्स होल्डिंग ऑर्डिनरी पासपोर्ट विल बी रिक्वेस्टेड टू हैव देयर फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड. द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिंगरप्रिंट कलेक्शन. मीन्स के ये जो ये वाले बंदे जो हैं, मीन्स के ये जो हैं एग्जेम्प्ट हैं फिंगरप्रिंट से. कौन कौन से? एप्लीकेंट्स अंडर द एज ऑफ 14 आर 70, डिप्लोमेटिक आर सर्विस पासपोर्ट होल्डर. ठीक है. एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल एंड कर्टसी वीज़ा. एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी हैड देयर फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड विद इन द पास्ट 5 years एट एम्बेसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन जकार्ता विद द सेम पासपोर्ट, मिसिंग ऑल द फिंगरप्रिंट्स आर अनेबल टू. ये उनके लिए हैं. ठीक है. अब important notes: if the Chinese embassy consider that fingerprint collection is still required after review at visa center, will inform the applicants. मीन्स कि अगर आपका जो है ऑनलाइन या जो भी जो आप फिल करते हैं फॉर्म फिल करने के बाद फिंगरप्रिंट्स वो आपसे लेते हैं, तो वो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर भी वो आपको बताएंगे. ठीक है. अब मुझे थोड़ा सा ये याद आ रहा है कि ऑनलाइन मेरे फिंगरप्रिंट्स ये हमने मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान ये चाइना में पासपोर्ट बनवाया था ऑनलाइन, तो उसमें उन्होंने शायद वो अंगूठे लगवा के और उसको फिर अपलोड किया था, उन्होंने फिर अप्रूव किया था. इस तरह कुछ हुआ था. तो ये इस तरह हो सकता है या कैसे हो सकता है, ये अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि फिंगरप्रिंट का क्या सीन बनता है. ठीक है. इफ़ द चाइनीज़ एम्बेसी कंसिडर दैट फिंगरप्रिंट, अच्छा हो गया. द चाइनीज़ एम्बेसी काइंडली रिक्वेस्ट दैट एप्लीकेंट्स शैल हैव देयर फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड इन पर्सन. They request that applicants, those that for fingerprints are used, other people's fingerprints will be denied entry into China and bear all the consequences. ठीक है. तो ये आपने अपने ही यूज़ करने हैं. पेमेंट्स: एप्लीकेंट शैल पे द वीज़ा फ़ी एंड द सर्विस फी एट द वीज़ा सेंटर कैश विद कैश और कार्ड. जो आपको फ़ी है, फ़ी 13,200 है. जो अभी स्टूडेंट के हैं उन्होंने जो सबमिट करवाई है 13,200 फीस है. वो आपने वहीं पे वीज़ा सेंटर पे ही जा करनी है, पे करनी है. वो कैश भी हो सकती है, कार्ड में भी हो सकती है, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं. स्टेप 3 एप्लीकेशन प्रोसीजर. स्टेप 3 कलेक्शन. द डेट ऑफ द ऑफलाइन सबमिशन. ठीक है. द डेट ऑफ द ऑफलाइन सबमिशन पासपोर्ट सबमिशन इज ऑलरेडी काउंट एज 1 वर्किंग डे. ठीक है. ऑन 6 वर्किंग डेज. ठीक हो गया. ये आपको 6 दिनों में सबमिट कर लेंगे. जिस दिन सबमिट करेंगे वो भी आई थिंक एक दिन काउंट होगा. तो ये 6 दिनों में आपको वीज़ा आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा. प्लीज़ मेक कलेक्शन ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एट द सेंटर वीज़ा विद द ओरिजिनल पिकअप फॉर्म. तो वो आपको पिकअप फॉर्म देंगे जब आप सबमिट कराते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो पिकअप फॉर्म देते हैं कि हाँ भाई ये आप इस डेट को आपने एक्सपेक्टेड डेट आपको लिख के देते हैं, उस डेट को आपने जाके कलेक्ट करना होता है. द डेट ऑन योर पिकअप पासपोर्ट इज़ फॉर एस्टिमेशन पर्पज ओनली. मीन्स कि वो एस्टिमेट पर्पज़ के लिए, ये नहीं कि आपको 6 दिन का कहा गया कि आप 7वें दिन चले जाएँ, आप उनको कहें कि आपने तो कहा था 6 दिन के बाद आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया. सबमिशन एंड पेमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, ये टाइम दिया गया है, तो ये टाइम है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो न्यू अपडेट आई है. इसमें चेंजेस अब आएंगी. इस्लामाबाद का ये लिखा हुआ है, लाहौर का क्या करते हैं, कराची का जैसे लिखा हुआ है कि 27 तक वो करेंगे, नहीं करते उसके बाद ही नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. उसके बाद लाहौर का क्या बनता है ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा. मेन प्रोसेस ये है कि जैसे HEC का होता है, जो मुझे समझ आई है. ठीक है. ये जो HEC का होता है उसमें आप क्या कहते हैं, पहले अपलोड करते हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग करते हैं. सारा कुछ करने के बाद वो अगर कोई जो अनक्वालिफाइड डॉक्यूमेंट हो या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, या वो कहते हैं कि ये आपका ठीक नहीं है, ये आपका साइन नहीं हुआ है कंट्रोलर के, इस तरह, तो वो फिर आपको एप्लीकेशन रिवर्ट करते हैं, आप दोबारा वो करते हैं. इसी तरह वो एप्लीकेशन भी आपको वो कर सकते हैं, दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं. और जो चीज़ें वो आपको बताएंगे, आपको जो ये वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका, दैट मीन्स कि ये होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आपने सिर्फ जाके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शायद आप लेके जाएंगे, वो और ये वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ये आप उनको सबमिट कराएंगे और आपको एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे. इतना मतलब लंबा चक्कर नहीं होगा, ऑनलाइन ही में सारा वो स्क्रीनिंग वो सारा कुछ कर लेंगे. ठीक है. मेरे ख्याल में ये आसान हो गया है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. और बाकी ये मैं चैट जीपीटी को ये देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आसान भाषा में ये क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है. तो मैं इसको वो कर देता हूँ. ठीक है. ये गिव मी द शॉर्ट समरी. मैं कहता हूँ गिव मी द शॉर्ट समरी ऑफ दिस. ठीक है. समरी ऑफ दिस.
ये अभी चैट जीपीटी देखता है क्या कहते हैं, देखते हैं। ये भी बिल्कुल वही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट वो जो है, और सबमिट और पे द एप्लीकेशन फ़ी, ठीक हो गया। मतलब कि एप्लीकेशन फ़ी पे पे क्लिक करना है, ऑन द पे, पेंडिंग वो स्टेटस खत्म होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। वेट फॉर द ऑनलाइन अप्रूवल, इफ़ अप्रूव डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन, ये वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकंड में वही कहता है आफ्टर ऑनलाइन अप्रूव्ड नो अपॉइंटमेंट इज नीडेड, ब्रिंग द वीज़ा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एक्सेप्टेबल फोटो एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट कलेक्शन इज रिक्वायर्ड अनलेस एग्जेम्प्टेड, ठीक है। और ये वो सारा वो जो बताया गया किन के लिए एग्जेम्प्ट की गया, पे वीज़ा फ़ी एंड भाई कैश एंड सेंटर में जाके, सिंपल वो भी बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं कि ये आपने फिर क्या करना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ फॉर्म का, क्योंकि अभी चेंज होगा फॉर्म, मेरे ख्याल में फॉर्म फिल करने का, सबमिट करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं अकाउंट क्रिएट आपने कर लेना है, मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ इसका, ठीक है। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये ईमेल पुट करेंगे, ये कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे, गेट कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ये पासवर्ड आप ये कंफर्म पासवर्ड करेंगे, ठीक हो गया, उस ईमेल पे कोड जाएगा, और कोड आपने पुट करके आई हैव रीड वो करके क्रिएट अकाउंट कर लेना है। मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये वही पेज ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे माई अकाउंट ऐसा लिखा हुआ आएगा, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये वही चीज़ है, ठीक हो गया। आई ऑलरेडी नो पे क्लिक कर देता हूँ। ये अगर ये वही प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है अभी, ये ऑनलाइन ये 26 को जो 24 का अपडेट हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है, इसको आप सेलेक्ट करें या ना करें, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आता है। अब यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, जब क्योंकि मैंने शुरू में इस्लामाबाद सेलेक्ट करके आया था, अगर आप लाहौर सेलेक्ट करेंगे तो लाहौर आएगा। अब ये लाहौर के लिए प्रोसेस क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मैं लाहौर इस्लामाबाद सेलेक्ट करके आया था, इस वजह से यहाँ पे इस्लामाबाद है। मैं इसको कर देता हूँ चेक, और उसके बाद फिल इन द फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। इसको जैसे क्लिक किया ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया। ये चीज़ है, इसमें आपने फ़ोटो अपलोड करना है। अपने फ़ोटो अपलोड करने की मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि फ़ोटो आपने कैसे करना है अपलोड। इसको अपलोड कर दिया मैंने। ये अगर आप हिजाब वगैरह कर रहे हैं फीमेल्स के लिए, तो आपके ये फेस पूरा वो होना चाहिए, ये एयर वगैरह सारा कुछ आप क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर आपको यहाँ पे प्रूफ सम टाइम हो जाता है, लेकिन आप जब वीज़ा सेंटर में जाते हैं वो कहते हैं आपका प्रूफ सही नहीं है, ये एप्लीकेशन की अभी ये फ़ोटो अपनी दोबारा वो करके हैं, तो आपने वो करनी है। अब यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा जूम है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इस तरह, ठीक है। इस तरह कर दिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। देखते हैं कि ये प्रूव होता है या नहीं होता। ये अभी हो जाएगा, देखते हैं। क्रॉपिंग हो रही है। अब ये हो गया, द फोटो मीट्स द फोटो रिक्वायरमेंट्स फॉर चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन, मीन कि ये अप्रूव्ड है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ओके है, ये तस्वीर सॉरी अगर आपकी नहीं होगी तो यहाँ पे आएगा कि भाई रिक्वायरमेंट्स मीट्स नहीं हो रही, आप दोबारा अपलोड करें, दोबारा अपलोड करके आप सेट करिएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, नेम और ये आपकी फैमिली नेम, अगर आपका एक नेम है तो एक पे आपने कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये आपने लिख लेनी है, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, आपने कहाँ पे वो पैदा हुए हैं, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, ये आपने कर देना है। नेशनल आईडी कार्ड नंबर पुट कर देना है, ठीक है। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, नो, इसमें आपने वो कर देना है, ठीक है। पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डनरी पासपोर्ट है, सिंपल, इसमें पासपोर्ट नंबर और इशूइंग कंट्री पाकिस्तान, प्लेस ऑफ इशू ये आपका होगा, जैसे हम डी खान लिया हमारा इस साइड पे है, ठीक है। आपका लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो भी है। एक्सपायरी डेट उस पर लिखी होगी, वो आपने वो करनी है। उसके बाद करंट ऑक्यूपेशन आपने यहाँ क्या स्टूडेंट कर देना है कि मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद एनुअल इनकम आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस ये वो अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप कह दीजिएगा आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। ये आपने आई एम ए स्टूडेंट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो है आपने जहाँ से ग्रेजुएट किया है वो, और डिग्री डिप्लोमा कौन सा है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है आपका ग्रेजुएट हैं, और अदर इक्विवेलेंट स्टडी, ठीक है। और मेजर आपने लिख देना है। अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट, दैट मीन्स कि आपकी मास्टर बैचलर आपने की हुई है, ठीक है। ये उसके बाद करंट रेजिडेंस एंड एड्रेस, ठीक है, ये आपने कर देना है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड ये अगर हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना, ठीक है, ये अगर है तो ठीक है, नहीं आपने ये नो कर देना है, ठीक है। और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सही है। तो ये मैं अभी फॉर्म फिल करता हूँ, क्योंकि मैं आपको फॉर्म फिल करके अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा फॉर्म फिल करके, क्योंकि ये फॉर्म बाद में चेंज हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है फिल करने का। उसके बाद हम आएंगे ये डॉक्यूमेंट्स पे के डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन मैं अगेन भी बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं फिल करता हूँ, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। मेन मकसद ये है कि फॉर्म बैक चले जाएगा, वहाँ पर आपने कहाँ पर एडिट किया हुआ है, आधा फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, एडिट कैसे करना है वो चीज़ मेन है। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट जैसे ही 30 के बाद अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी मैं इसका ये फॉर्म फिल करके नेक्स्ट टाइप ऑफ वीज़ा पे जाता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर ली, अब टाइप ऑफ वीज़ा पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ वीज़ा इसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंटेंडेड ट्रिप, अदर इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू, ठीक है। इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव। अब यहाँ पे मैं बैक पे जाता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमारा होम पेज है उस पर देखता हूँ कि कोई मेरी डिटेल आई हुई है या नहीं आई हुई।
क्योंकि मैं यहाँ पे माई अकाउंट, फिर आपने माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। माई अकाउंट पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वो मेरा आधा हुआ है, उसको वो है या नहीं है, ठीक है। वो मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेव किया था, जो मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था, ठीक है, मीन के जो अभी फिल किया है आपके सामने पहला प्रोसेस, ये यहाँ पे डिलीट करना है। आपने कोई चेंजेस करा, आप कहते हैं मेरा फॉर्म बिल्कुल गलत हो गया है, तो आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि कंटिन्यू करना है, आपका फॉर्म आधा फिल किया था, लाइट चली गई थी, डेस्कटॉप शट डाउन हो गया था, जो भी था, ठीक है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, सारा कुछ किया, तो मैंने ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वीज़ा आ गया, ठीक है। कौन सा वीज़ा सेलेक्ट करना है आपका? लॉन्ग टर्म X1 लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा, ठीक है, ये इस पर सेलेक्ट करना है। वीज़ा डिटेल आपने ये एक्सपेक्टेड ट्रैवल टू चाइना, जो आपका एक्सपेक्टेड डेट होगा, जिस दिन को जाना होगा, वो करनी है। सर्विस कौन सी नॉर्मल करनी है, ठीक है। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, जो किस डेट को पहुँचेंगे वो लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये कन्फर्म नहीं होगा भाई अभी ये वाला किस डेट को जाना है, किसको नहीं जाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है, तो ये सिर्फ आपने सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए वो करना है, ठीक है। तो इसका मसला नहीं है। अब नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन ये सारी फिल करनी है, क्योंकि इस वजह से मैं ओवरव्यू बता दूंगा कि किस तरह आपने करना है। अब ये ISB इसका मतलब ये एप्लीकेशन नंबर है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ISB मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट है, ये जो एप्लीकेशन नंबर होगा, इस मीन कि आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। ये अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये जेरी ऑफिस या जो ये इस्लामाबाद में उसमें, ठीक है। अगर आप लाहौर करेंगे तो LHR आएगा आई थिंक, और कराची KHR आएगा, ठीक है। उसमें ये एप्लीकेशन नंबर से आप आइडिया लगा सकते हैं। शुरू में जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आते हैं, आप कहते हैं मुझे पता नहीं मैं कौन सा भूल गया हूँ, कौन सा सेलेक्ट किया था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए, ठीक है। अब ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि फॉर्म चेंज होगा 30 तारीख को, क्योंकि मुझे अभी लगता है अदर इन्फॉर्मेशन और इसमें कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पासपोर्ट अपलोड करने की और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो वो चेंज होगा 30 के बाद ही मैं अपडेट करूँगा। अभी फ़ायदा नहीं अपडेट करने का, ये ना हो कि मैं व्यूज़ लेने के लिए या वीडियो वो करने के लिए मैं कहूँगा फॉर्म आपको बता दूँ, वीडियो लेंथी हो, व्यूज़ आ जाए, इस तरह कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको ये पता चल गया कि आपने अगर फॉर्म यहाँ पे आपका ये हो गया, इसको मैं ऑलरेडी नो पे कर देता हूँ, ठीक है, माई अकाउंट। अब जब आप सबमिट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सबमिट कर लिया फॉर्म, तो आपका यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, या आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्लीटेड अगर होगा, ये कंप्लीटेड वाले ऑप्शन में होगा, ये कंप्लीटेड वाले में इसमें आया हुआ होगा कि आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन, ये जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, आप ट्रैक कर सकते हैं। पिकअप फॉर्म जब आपको दिया जाएगा, जो आप जेरी ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे, एक फॉर्म दिया जाएगा, उस पर एक फॉर्म नंबर लिखा होगा, पिकअप फॉर्म नंबर, वो पुट करेंगे, पासपोर्ट नंबर, अपना नेम पुट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपकी ये आप एप्लीकेशन आ जाएगी कि हाँ अभी एम्बेसी में है, अभी जेरी ऑफिस में, या एम्बेसी से इन एम्बेसी रिव्यू या इस तरह जो भी होगा, या पासपोर्ट कैन बी कलेक्टेड जब आएगा तो आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह है, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई थी, कल ही वीडियो बनाई है। तो ये पासपोर्ट आपका होम पेज, ठीक हो गया वो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला पेज वो होना चाहिए। उसके बाद ID कार्ड की कॉपी A4 साइज़ पे आपने क्रॉप नहीं करना बिल्कुल भी, जो भी आपका फ्रंट पेज है ID कार्ड का, ठीक है, पेज का, उस पर ही दोनों पेजेस, दोनों आपकी साइडें होंगी, और उसके बाद नीचे क्योंकि ID कार्ड कॉपी छोटी होती है उसका साइज़, तो फ्रंट एक ही पेज पे, फ्रंट साइड पे ही दोनों आएंगी तस्वीरें, साइज़ आएगा उनका दोनों का, और बाकी नीचे ब्लैंक पेज आपने क्रॉप नहीं करना, वो रहने देना है। इसी तरह पासपोर्ट का भी आपने पेज क्रॉप नहीं करना, ब्लैंक वाला, वो भी नीचे रहने देना है, क्योंकि पासपोर्ट की कॉपी छोटी होती है ना उसमें, उसका साइज, ठीक है। वो JW फॉर्म जो आपको आपने डाउनलोड किया होगा वेबसाइट से, studyinchina.edu.cn पे, एडमिशन नोटिस, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी ने ईमेल किया होगा, या यूनिवर्सिटी के आपने पोर्टल से डाउनलोड किया होगा, या CSE वालों ने CSE के पोर्टल से डाउनलोड किया होगा, वो प्रिंट कर लेना, कलर ना हो या ब्लैक एंड वाइट, इट्स ओके। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये मोफा से वेरीफाई होना चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स IBCC HEC और मोफा से ये वेरीफाई होने चाहिए, ठीक है। मैट्रिक टू ऑनवर्ड जितने भी हैं, ठीक है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, 2-3 ले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। जेरी ऑफिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो अभी मैं फिल कर रहा था वो, अब वो भी आपने आई थिंक वो प्रिंट अब करके नहीं लेके जाना होगा, ये जो चेंज हो गया, आपको एप्लीकेशन वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो आप सर्टिफिकेट देंगे, वो आपने प्रिंट करके लेके जाना होगा। और बैंक स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ठीक है। FRC अगर किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट 6 महीने से पुराना नहीं है, मीन के 6 महीने से नया बनवाया, अगर आपने 1 महीना हो गया, तो फिर आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, ठीक है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक से बन जाता है, वो उसमें ब्रांच मैनेजर की स्टैंप भी होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट मोफा से वेरीफाई नहीं करवानी, मोफा से सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करवानी है। और अगर FRC किसी और की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, तो FRC चाहिए होगी, वो फिर आपने मोफा से वेरीफाई करवानी होगी, ठीक है। मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे पता था, जो मुझे चीज़ें पता चली हैं और जो चीज़ें मैंने वो की हैं, वो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको दिया। अगर चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हुई हैं, हो गई हों, या मैं मुगालता कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए माजरत का हूँ, क्योंकि कोई वो होता तो नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। कोशिश मैंने भरपूर की है, जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं वो मैंने बता दी हैं। अब 30 के बाद पता चलेगा कि इनके सेटअप में क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ही मुझे पता चलेगा, लड़के जाएंगे, जैसे 1-2 दिन पहले लड़के गए थे, जो चीज़ें मुझे पता चली थी मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या सीन है। ठीक है क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।